बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुबह आमीन। तो जी आज जो है ना बस सुबह से ही ना काम हो रहे थे और दिन छोटे हो गए तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से हम काम में लगे हुए हैं और काम हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे। तो यहाँ असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं यहाँ पे पढ़ी थी दुरूद शरीफ। और बस एक मेरी आदत है कि असर के बाद जो है ना मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और कुरान पाक पढ़ लेती हूँ या दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो आप कोई भी अपने काम करते हैं ना रोज़मर्रा में तो वो आपकी रूटीन में आ जाते हैं, और अगर आप नहीं कर पाते ना तो फिर आपको ऐसी उलझन सी होती है कि हमने ये काम क्यों नहीं करा। तो इसी तरह से मेरी आदत है कि असर के बाद मैं ज़रूर जो है ना कलाम पाक पढ़ती हूँ। और अच्छी बात है कि आप रोज़ जो है ना कलाम पाक खोल कर पढ़ना चाहिए। और वैसे भी जो है हर नमाज के बाद में जो भी दुआएं पढ़ती हूँ ना अपने जितने भी मरहूमीन हैं सबको मैं उसका इसाले सवाब के लिए पढ़ती हूँ, उनको बख्शवा देती हूँ। तो बस दिन छोटे हो गए और ऐसा लगता है बस असर के बाद जैसे मगरिब हो गई ईशा हो गई। तो आज बस खाना नहीं बनाया था क्योंकि नाश्ता देर से किया था, फिर ये है कि भूख ही नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे गोलगप्पे और चाट वगैरह मंगाई थी कि चलो गले का ना थोड़ा सा मुंह का टेस्ट है ना अच्छा हो जाए। और ये बड़े चटपटे से होते हैं, मेरे ख्याल में सभी को बड़े अच्छे लगते हैं। और कभी ऐसा होता है ना नज़ला वगैरह हो रहा है कुछ हो रहा है तो फिर ये चाट वगैरह ऐसी बना के हम लोग खा लेते हैं। तो आज मुझे दावत में भी जाना था और मैं मोहत्ता से कह रही थी कि भाई तुम चली जाओ मोहसिन चला जाए, मगर शहनाज का भी ना बार बार फ़ोन आ रहा था कि भाई जल्दी आ जाना जल्दी आ जाना। तो जब रिश्ते जुड़ते हैं ना तो फिर उनका फिर ख्याल भी रखना पड़ता है। और मोहत्तर ने मेरे कपड़े खुद ही निकाल कर ना प्रेस भी कर दिए कि नहीं अम्मी चलो मैं अकेली नहीं जाऊँगी साथ जाऊँगी। यहाँ पर बच्चे भी तैयार होकर आ गए और बच्चे भी कह रहे हैं कि अम्मी चलो। तो बस मैंने कहा पीछे थोड़ी देर बाद चलते हैं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम हो गया, यानी मगरिब के बाद फ़ौरन जो है ना बड़ा रात लगती है। यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर के ये रसगुल्ला, और ये जो ना टीन पैक में इस तरह से पैक हुए हैं, कोई इसके अंदर चाशनी गिरने का डर नहीं है। दूसरा ये है जब तक आप इसकी सील पैक नहीं खोलेंगे जो इसके अंदर डेट लिखी है तब तक ये ख़राब नहीं होंगे। सील पैक खोलने के बाद जो है ना आपको 24 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेना है, वरना हो सकता है इसमें खटास आ जाए, क्योंकि डब्बे के अंदर सारी जो हिदायत है ना वो उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। ये बड़े मज़े के रसगुल्ले थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे फ़्रेश हम दुकान से लेकर आए। अच्छा जी जैसे गिफ्ट वगैरह देने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप इसको घर में भी रख सकते हैं और अचानक ही कोई मेहमान आ जाते हैं या ऐसा होता है कि अचानक मेहमान आ गए तो आप जो है ना निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने सारे रसगुल्ले निकाल लिए थे और काफ़ी सारे रसगुल्ले बहुत ही मज़े के। अगर आपको ये मंगवाना है किसी को आपको गिफ्ट करना है तो आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये इसकी जो पैकिंग है मुझे बहुत ही अच्छी लगी भेजने के लिए। वैसे हम दुकान से लेते हैं ना तो डब्बे में चाशनी वगैरह गिरने का भी डर होता है। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं मोहत्तर के भाई की तारीख लेने के लिए, और शराज का फ़ोन आया था, काफ़ी वो कह रही थी कि नहीं तुम साथ चलना। मैंने कहा तुम चलो घर वाले चले जाओ, माशाल्लाह उनके इतने सारे वो हैं लोग मेहमान। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। क्या तेल लगा रहा है क्या? नहीं उसका वो टूट गया, बॉडी स्प्रे का हाथ से निकल गया। देसी देसी तरीका सही है। पाकिस्तानी हर चीज़ में जुगाड़ लगा लेते हैं। उसमें सही और वो हो गया बिल्कुल सही। चले लाओ ये दे दो बैग में रख डालो बैग में रख दूं। चलो दरवाज़ा बंद कर जी। लिया। कौन सा परफ्यूम लाओ? अल्लाह ये कौन सा लेकर आए हो? दूसरा लाते ना जी। ये परफ्यूम हाँ इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। दूसरा मंगाया था मैंने इससे। कौन सा वाला मंगवाया था? हाँ वो खत्म हो गया। लगाओगे तुम? नहीं लगा लिया मैंने स्प्रे। चले जी चले पानी बेटा। तो अभी हम लोग जा रहे थे तारीख लेने के लिए, और
हमने सोचा चलो भाई शनाज को और मुंता को भी साथ ले चलते हैं। हम लोग जा रहे थे, गाड़ी खाली थी, तो घर से भी काफ़ी दूर था लड़की वालों का घर। तो मेरे लिए तो ये लोग बिल्कुल अजनबी थे, लाजमी बात है। तो इतनी मेरी ज़्यादा कोई गैदरिंग भी नहीं है, और गैदरिंग जो होती है ज़्यादातर होती है ना अपनी दोस्तों में या रिश्तेदारों में ही होती है। तो काफ़ी कमेंट्स आई थी मुत्तर के चैनल पे कि भाई आंटी का मुंह बना हुआ था, आंटी चुपचाप बैठी थी। तो लाज़मी बात है, मुत्तर की वीडियो थी वो और मुत्तर के चैनल था, तो मुत्तर ही वॉइस ओवर कर रही थी, उसी की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। मैं बीच में से कहाँ से बोलूँगी। तो ये बात है, आप ये देखा करें ना कि हम जब अपनी वीडियो में बोलते हैं तो मेरे चैनल पे मेरी आवाज़ होती है, और गुड़िया के और अंबर के और मुत्तर के जो है ना उनकी वीडियोज़ में उन्हीं की आवाज़ में ना आपको वीडियो मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं मुंह बना के बैठी थी या चुपचाप बैठी थी। और मैं मिलती हूँ तो दिल साफ़ करके मिलती हूँ, नहीं मिलना होता तो मैं नहीं मिलती। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप अपने दिल के अंदर कोई बुराई रख के आप मिल रहे हो। और ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं जो है ना किसी के दिल में नफ़रतें रख के और उससे जो है ना मिलूँ, बिल्कुल। और मिलना भी ऐसी चाहिए कि आपका दिल साफ़ है तो आप मिलें, वरना ये है कि आप एक साइड पे हो जाएं। हमेशा मैं यही कहती हूँ, मगर कोशिश यही करना चाहिए कि अपना दिल साफ़ रखें, और जो आपको इज़्ज़त देता है आप उसको भी इज़्ज़त दें। हाँ, मैं कहती हूँ अगर वो थोड़ी इज़्ज़त दे रहा है आप बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दें। आपको अगर प्यार से बुला रहा है, इज़्ज़त से बुला रहा है तो आप ज़रूर जाएँ। तो यहाँ पे हम लोग आए थे तारीख़ लेने। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने खाना वाना बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। उनकी मुमानी यानी मुत्तर की मुमानी और सब थे यहाँ पर हम लोग, और उनसे मेरी जो है बस दुआ सलाम है। और काफ़ी अरसे से मैं जानती भी हूँ, मगर ये है कि जहाँ मुत्तर की भाभी के घर हम गए थे तो वो मेरे लिए बिल्कुल अननोन थे। उनके घर मेरा कोई आना जाना नहीं है, तो फिर इंसान जब जाता है ना तो फिर क्या बात करेगा, बस दुआ सलाम खैर खैरियत लेके ना इंसान बैठ जाता है। और मेरे चैनल पे भी ऐसी कमेंट्स आ रही थी कि मैं जो है वो खुश नहीं होती कि मेरा बेटा ना ससुराल जाता है, उनसे मिलता है और मुंह बन जाता है आंटी का, और अपने दामादों के आने से बड़ी खुश होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बातें आप लोगों को अच्छी नहीं लगती कि आप इस तरह की बातें करके जो है ना बुराइयां फैलाएं। मैं हमेशा मोहसिन से अपने बेटे से यही कहती हूँ कि भाई ससुराल जाते हो तो बच्चों को छोड़ने के लिए या मुत्तर को छोड़ने के लिए तो अंदर जाओ, जाके दुआ सलाम करके और फिर जो है थोड़ी देर बैठ के ना फिर अपने जाओ। तो ये होता है कि मेरी जो दोस्त है वो भी खुश हो जाएगी, और ससुराल में जो है ना जाना चाहिए, अच्छी बात है। और कभी मैंने मना नहीं करा होगा, मैं क्यों मना करूँगी। मेरी तो पसंद से शादी मैंने अपनी कराई है, और हर चीज़ में जो है लेवल में लेके चलना चाहती हूँ, रिश्तों को जोड़ के रखना चाहती हूँ। अब अगर कोई दूसरा इसके अलावा अगर किसी की बात करें कि कोई दूसरा नहीं मिलता तो फिर मैं जो है लाज़िमत है मैं भी खिंच जाती हूँ। मगर अल्लाह के शुक्र है मेरे जो भी रिश्ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले, इज़्ज़त करने वाले। और मैं कहती हूँ जिन रिश्तों में इज़्ज़त नहीं हो या फिर मोहब्बत नहीं हो तो फिर वो रिश्ते जो है ना बेकार हो जाते हैं। उन रिश्तों में कोई मजबूती नहीं रहती, वो खोखले रिश्ते हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है अभी आ गए थे घर, टाइम भी काफ़ी हो गया था। और शराज कह रही थी घर चलो, मैंने कहा नहीं अभी काफ़ी टाइम हो गया, घर जाएंगे। और मैंने ईशा की नमाज़ भी अदा नहीं करी थी, तो मैंने कहा घर जाके जो है ना अभी चेंज करना है, फिर ईशा की नमाज़ अदा करनी है। तो बस बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये वीडियो डालना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुत्तर ने डाली थी, तो मुत्तर कह रही थी कि अम्मी आप भी डाल दो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं डाल रही, तुम डाल दो। मगर कुछ कमेंट्स ऐसी थी तो उनके जवाब देना ज़रूरी था। मैंने कहा चलो मेरे पास वीडियो ये बनी रखी है, चलो ये वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, और जो कमेंट्स आई हुई थी उनका भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह वो मुझे 7-8 साल से जानते हैं, और उन लोगों को अच्छे से पता है कि मैं किस नेचर की हूँ। और जो अभी कमेंट्स आती हैं जो इस तरह की बातें करते हैं ना, तो मुझे बस हैरत होती है कि लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल में वो लोग अपने घर में भी जो है ना नफ़रतें और बुराइयां फैलाते होंगे, जो इस तरह की ना बातें करते हैं कि आंटी का मुंह बना हुआ था और चुपचाप बैठी थी, खुश नहीं हो रही थी। तो ऐसी बातें नहीं सोचा करें, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह की बातें। मैं तो भाई नीचे ही रुका, मेरे पास रहते हैं, जाते नहीं है अपनी मम्मा के पास। मम्मा के पास क्यों नहीं गए बताओ? मम्मा के पास नहीं रहता। क्यों? जो बाबा का बेटा है। कौन? हुसैन। और आप? मैं मम्मा का। मम्मा के हो? हाँ। तो मेरा बेटा कौन है? मैं हूँ आपका बेटा। तभी तो आप बोला मम्मा का हूँ। मैं आपका।
ये हमेशा कहता है अम्मी का बेटा हूँ, आज इसने बोला मम्मा का बेटा हूँ, है ना? देखिए मैं आपका बेटा हूँ। मेरे बेटे है ना, इधर दिखाओ अल्लाह अल्लाह। अम्मी अम्मी ये देखो वाइपर चला दिया, अल्लाह कितना तंग करोगे। हुसैन बंद करो वाइपर। उधर देखो जरा। बंद कर रहा हूँ। हट जाओ खराब हो जाएगा ये। चलो देखो जरा, बंद करो। नहीं ऐसे तंग करेंगे मुझे। अब मुझे मारना नहीं आता ना इनको डांटना आता है। इनके कान खींच दूं। दूर रहना अम्मी से। हाँ। बाबा तेल दाना पीछे जाओ, मैं चाय पी रही हूँ। बाबा चाय पी रही हूँ। मुझे चाय में बहुत डर लगता है गर्म। बाबा तेल दाना चाहिए है। बाबा तेल दाना बस। चाहिए आ है। जाओ बस इधर आओ इधर। हसन बस। बाबा हुसैन को लेके क्यों जा ये चाय बनवा के लाया मशीन और बिस्किट। उसको ले गया हुसैन को ना, तंग कर रहा था ना, जबरदस्त चाय है। या आप तंग कर रहे हो ना मुझे, मैं छोड़ के आ रही हूँ आपको नानू के, ठीक है? नहीं 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 हुसैन वो आ रहा, बाबा आ रहा, मैं बाबा से शिकायत करता हूँ। मौसम देखिए क्या कर रहा है ये। वो देख इधर क्या कर रहा है, छोटा वो देख उसके बाल पकड़ लिए। छोड़ो तुम सेन। इसको छोड़ दो, उसके नानों की छोड़ दो। बाल चूस रहे हैं सेन नहीं छोड़ो। चलो आगे आ जाओ, चल ले। गुड्डा लग रही है, छोटा सा गुड्डा। बातें करते करते ये क्या हो गया? ज़ैनब मुझसे नाराज है ये। नहीं बात करनी। बंद हो गया। क्या बात है? अच्छा नाराजगी खत्म कर दो। नहीं करनी। इससे नहीं खुलता दूसरा। नहीं है अम्मी के साथ बात कर रही है। हसन वाला वो किया है आज। हसन नाराज है तो क्या हुआ? नजरें झुकाई नहीं है। मामू साला रुक जाओ, इससे नहीं खुलेगा। बात सुनो। बात सुनो। क्या बात है? क्या बात है? मुझे देख रही थी। हसन को देख रही है। हसन को देख रही है। आज सबको देख रही है। अपनी को नहीं देख रही। बात तो सुनो। क्या बोल रहे हैं? बात तो सुनो। पापा क्या बोल रहे हैं? बस कर दो। क्या होगा ज़ैनब? बात तो सुनो। नहीं हसन आप बात करना। हजरत तुम्हें भी इसने इग्नोर कर रही है सबकी बातों से। हसन से बात कर। अच्छा मैं इसको मना रही हूँ, हटो तो सही, आप हटो तो सही। मैंने बात सुन लो। चोरी भैया चोरी। अरे चोरी भैया चोरी। इसको हुआ क्या है? क्या हुआ? इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैं इसको मिलने गई। जाओ इसको मिलने गई और जो मुझे याद कर रही थी है ना, ये मुझे याद कर रही थी, इसे हिचकी आ रही थी मुझे। अच्छा सॉरी बेटा, ज्ञान पाल बाबा। अच्छा सॉरी ना, सॉरी बस। यार सॉरी। तो हम जैसे ही घर आए ना तो गुड़िया और अंबर दोनों आई हुई थी। तो ज़ैनब की 3-4 दिन से तबीयत ख़राब थी। इसके सीना जो ना ख़राब हुआ था, इसकी वजह से उसको बुखार भी हो रहा था, नज़ला भी हो रहा था। तो मेरा भी जाना नहीं हुआ इसके घर मिलने के लिए। और ज़ैनब 1 घंटे तक मुझसे नाराज़ रही, बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। वरना ये फ़ौरन जो है ना मेरी आवाज़ सुन के बात करती है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों में भी इतना सेंस होता है कि वो फ़ौरन बुरा मान जाते हैं। तो अल्लाह पाक बस सलामत रखे बच्चों को। और जी यहाँ पर मैं एंड करती हूँ अपनी वीडियो, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।